एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या होगा, हाँ या ना। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ है। कारण क्या है, क्योंकि शून्य को लिख सकते हैं बटा के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखना है हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। इसके बाद लिखा है इसी क्वेश्चन में क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग का इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो एक ही बार हाँ से काम चलेगा। हम लोग लिख के दिखाते हैं, जैसे कि 0 है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, तो 0 को लिखा जा सकता है 0/1, 0 को लिखा जा सकता है 0/2 जो परिमेय संख्या है, 0 को लिखा जा सकता है 0/3 या माइनस में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ माइनस भी दे दिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये सब 0 के ही बराबर है, तो कोमा हटा के हम लोग कोमा हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर। सब आपस में क्या है, अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना आएगा, तो ये सारा परिमेय संख्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हुआ, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये बहुत लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इत्यादि, मतलब बहुत सारा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग को बस इतना ही बना के छोड़ देना है। P बटा Q के रूप में हो गया। P क्या है 0, Q क्या है 1, क्योंकि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, और पूरा एग्जाम में आने का चांसेस है। क्या है, और बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 गो परिमेय संख्या निकालना है, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में अगर हम लोग परिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3 और 4, एक एग्जाम्पल बनाए थे ना, उसी टाइप से होगा। अब इसमें क्या होगा, निकालने का 2-3 तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे आसान तरीका से निकालेंगे। इसके बटे के नीचे क्या है 1, और इसके भी बटे के नीचे क्या है 1, तो इसको लिख सकते हैं 3/1 और 4/1 हो चुका है। यहाँ तक कंडीशन क्या है, जिस प्रोसेस से हम लोग बना रहे हैं, नीचे जो हर है ना, यानी Q के जगह में, वो इक्वल होना चाहिए। जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ लिखा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लिया जाए बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ेगा, अगर बराबर ना हो तो बराबर करेंगे। तो अभी बराबर तो है ना, तो इसके बाद वाला लाइन में हम लोग क्या करेंगे, कितना परिमेय संख्या निकालने बोला है, 6 गो बोला है। जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक ज़्यादा, यानी 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। 4/1, इसके भी 4 को भी किससे मल्टीप्लाई, 7, और इसको भी 7 से। तो क्या बोले कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक ज़्यादा से क्या करना है, गुना करना है, अंश में भी और हर में भी। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, और 7 चरे 28, 7 एकम 7। ये आ गया इसका बटा वाला परिमेय संख्या के रूप में। हमसे पूछा था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, 21/7 का मतलब ही तो 3 है, क्योंकि 7 से 21 को काटेंगे तो क्या आएगा 3, 28 को 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या क्या आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या, बीच परिमेय संख्या बराबर 21, और इसके बीच में परिमेय संख्या क्या क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या है। तो हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अतः
हमसे 3 और 4 के बीच में पूछा था, तो 3 और 4 के बीच में ये परिमेय संख्या आ सकता है, इसके अलावा बहुत सारा आ सकता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, केवल इसी को लिखना है, क्योंकि इसमें 6 गो आ चुका है, 3 और 3 6, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आंसर हुआ। आंसर तो हम लोग इस तरह ला सकते हैं, लेकिन अगर इसको 10 से गुना कर दे ऊपर नीचे और इसको हम लोग 10 से गुना कर दे ऊपर नीचे तो भी आ सकता है। अगर इसको 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 30/10 आएगा और ये आ जाएगा 40/10। तो इसका मतलब 30 से 40 का बीच में जो संख्या आएगा वो संख्या क्या आएगा, 31/10, 32/10, 32, 33/10 आएगा कि नहीं, वो भी परिमेय संख्या हम लोग का सही होगा। अगर मान लिया जाए बुक में आंसर कुछ दिया हुआ है 31/10, 32/10, इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से किया, तो हम लोग को 10 से भी करने से आंसर आएगा, 11 से भी, जिससे करना है कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा से लेके चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आंसर अलग आ सकता है इस फॉर्म में, हो सकता है 10 से जब हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तब आंसर कुछ और आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो भी सही होगा। हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर ये वाला आया, तो दोनों आंसर अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सही होगा दोनों कंडीशन में। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3/5 और 4/5 इन दोनों नंबर के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो हम लोग का इजी कंसेप्ट है, जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक ज़्यादा नंबर से इसके अंश हर को और इसके भी अंश हर को क्या कर देना है, गुना करना है, ठीक है। इसका मतलब 3/5, 5 परिमेय संख्या पूछा है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 6 से, एक ज़्यादा से करेंगे। और 4/5 इसको भी कितना से करना है, 6 से। जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक ज़्यादा संख्या से क्या करना है, गुना करना है, ठीक। इसके बाद ये आ जाएगा कितना, 18, ये कितना आ जाएगा, 30 और 6 4 24 और 30, इतना आ गया। इन दोनों के बीच में अगर पूरा नंबर लिखना हो तो लिखेंगे, इसीलिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ये 18/30 से 24/30 तक का अंदर में ये टोटल 19/18 से लेकर 19/30 से लेकर 23/30 ये 5 नंबर आ चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, 19/30, ये 19 है, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आया। ये आंसर हो गया 3/5 और 4/5 के बीच का नंबर। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर कुछ और है, लेकिन हम लोग का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। हम लोग को एग्ज़ाम में इसी तरह बनाना है। अब एनसीईआरटी में आंसर क्यों अलग आया तो उसको भी इधर हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग को पहले से पता था कि नीचे इक्वल था, ये पता था ना, ठीक है। तो हम लोग किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, उसके बीच का नंबर जानने के लिए। जैसे कि 3/5 और 4/5 है, तो अगर इसको गुना ही करना है तो हम अगर 10 से भी गुना कर दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
5 से भी गुना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 से भी करे, 7 से भी करे, 8 से भी करे, किसी से भी गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको भी कितना से कर दिए, 10 से गुना करने पर आएगा कितना, 30/50 और 40/50। अब 30 से 40 का बीच में टोटल कितना नंबर आ जाएगा, अगर लिखना शुरू करें तो हम लोग लिख सकते हैं 30/50, 31/50, 32/50, 33/50 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 40/50 तक। कहाँ तक जाएगा, 40/50 तक। अब 30/50 और 40/50 का मतलब ही होता है 3/5, 4/5। तो हम लोग इस दोनों के बीच का कोई भी 5 रेशनल नंबर निकाल के लिख देंगे आंसर में, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर, ये दिख नहीं रहा है, कोमा 40/50, ठीक है, 40/50 बराबर। अब इसमें से लिखना शुरू करेंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर आया। अब बुक में आंसर यही वाला दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में अगर इस प्रोसेस से भी बनाएंगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन वो सही होगा। बात समझ में आ गया। तो ये याद रहेगा 10 से गुना करना है कि 20 से। सबसे अच्छा प्रोसेस है, जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा नंबर से गुना कर देना है। तो ये भी एक तरीका है, यहाँ और लिख देते हैं, ऐसे बना सकते हैं हम लोग या ऐसे बना सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर सही आएगा, लेकिन अलग अलग आएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, क्वेश्चन मार्क। ये तो क्वेश्चन हुआ। इसके बाद फिर क्वेश्चन में लिखा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका मतलब कारण भी बताना है, सत्य है या असत्य वो लिखने के बाद कारण भी पूछा है। एग्जाम में अगर कारण नहीं पूछेगा तो कारण नहीं देना है, केवल सत्य और असत्य करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होगा, सत्य। ये बात तो सत्य है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब सत्य है, इसके बाद कारण है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, संग्रह का मतलब उसका जो भी नंबर है उसमें लिखा हुआ उसी को बोला जा रहा है। संग्रह में सभी प्रकृति संख्याएं होती हैं, ये कारण है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्रकृति संख्या होती है, जितना भी पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य, असत्य है, असत्य है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि कारण बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या
ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, जबकि पूर्णांक संख्या या पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होता है। क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, जो पूर्ण संख्या वो ऋणात्मक तो नहीं होता है ना, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है। अगर उदाहरण से समझें तो उदाहरण में आ जाएगा -2, ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या ना, ये तो पूर्णांक हो गया, तो -2 पूर्णांक संख्या होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हुआ था, असत्य हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि परमेय संख्या बटा में भी लिखा जा सकता है ना, तो आंसर में लिखना है असत्य। क्या लिखना है, असत्य है। अब क्यों है तो उदाहरण से समझ लेते हैं सीधा, ठीक है। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 तो परिमेय संख्या होगा ना, लेकिन परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के नीचे एक से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बटा में 2, 3, 4 नहीं आ सकता है। क्लियर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो असत्य होगा। इसका पीछे का कारण है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 1/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये 1/2 दो नीचे आने के चलते ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे का कारण है। क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग का पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होगा।